गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश इमोशन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश की जो NCERT की बुक है उसका 4th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का कुछ पार्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, बाकी का बचा हुआ चैप्टर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Since no one would understand a word of my story to Kitty, तो ये जो है इसमें एनी फ्रैंक जो है वो डायरी लिख रही थी और उसने बताया कि वो डायरी क्यों लिखती है। तो उसमें बताती है, नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी। तो कहती कोई भी मेरी जो कहानी या मैं बता रही हूँ किटी को वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा, समझ पाएगा। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन आई बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। तो वो क्या करती है कि अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच इसके अंदर लिख देती है। मच एज आई डिसलाइक डूइंग दिस, जैसा कि वो उन चीज़ों को डिसलाइक करती है, ऐसा करने को डिसलाइक करती है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। तो उसके जो फादर हैं वो अपने फादर को कहती है कि उसके फादर मोस्ट एडोरेबल फादर हैं। डिडेंट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36। तो उसके फादर की और उसकी मदर की शादी कब हुई थी? जब उसके फादर 36 साल के थे। एंड शी वॉज 25 और उसकी मम्मी 25 साल की थी। माई सिस्टर मार्गोट, जो उसकी बहन मार्गोट है, उसका जन्म हुआ था कहाँ पर? जर्मनी के अंदर फ्रैंकफर्ट में 1926 में। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून, उसका जन्म हुआ था 1929 में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, वो फ्रैंकफर्ट में रहती थी जब तक वो 4 साल की थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड। तो उसके फादर कहाँ पर माइग्रेट हो गए थे? हॉलैंड के अंदर 1933 में। माई मदर एडिट होलैंडर फ्रैंक, उसकी जो मदर का नाम है क्या नाम है? एडिथ होलैंडर फ्रैंक। वेंट विद हिम, वो उसके साथ चली गई थी हॉलैंड में। कब गई थी? सितंबर में। वाइल मार्गोट एंड आई सेंट टू एक्कन टू स्टे विद ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर के साथ उनको रहने के लिए कहाँ भेज दिया गया था? एक्कन में। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड, मार्गोट कब गई थी हॉलैंड में? दिसंबर में, और मुझे फरवरी में भेजा गया। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल, तो मुझे वहाँ पर कैजुअल वे में वो बोल रही है कि रख दिया गया उसको कहाँ पर? टेबल के ऊपर, एज ए बर्थडे प्रेजेंट मार्गोट के लिए। तो यानी बाद में वो फरवरी में चली गई थी। आई स्टार्टेड राइट वे एट द मोंटेसोरी नर्सरी स्कूल। तो वहाँ पर वो स्कूल में गई थी। आई स्टेड देयर अंटिल, जब वो 6 साल की तो वहाँ पर ही रही थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, तो वहाँ पर उसने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया था। इन द 6th फॉर्म, जब वो 6th फॉर्म में थी। माई टीचर वॉज मिस्टर कपस द हेड मिस्ट्रेस। तो उसकी जो टीचर थी वो कौन थी? हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल खत्म होने वाला था, वी वर बोथ इन टीयर, हम दोनों को आंसू आ रहे थे आंखों में। एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, उस समय में उसकी जो फेयरवेल थी वो दिल को तोड़ देने वाली थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, उसकी प्रिंसिपल और उसकी हेड मिस्ट्रेस। इन द समर जो 1941 की है, ग्रैंड माँ फैलिल, ग्रैंड माँ बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उसका ऑपरेशन हुआ उनका। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटल सेलिब्रेशन, इसलिए उसके बर्थडे पे ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं किया गया। ग्रैंड मदर की मृत्यु कब हो गई थी? जनवरी में 1942 में। नो वन नोस हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, किसी को भी नहीं पता कि मैं अभी भी उनसे प्यार करती हूँ और मैं उनके बारे में कितना सोचती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन, जो अब की बार उसका 1942 में बर्थडे सेलिब्रेशन है, वो intending to make up for the other, and grandma candle was lit along with the rest। दूसरे बर्थडे के साथ
क्या हुआ, ग्रैंड माँ की कैंडल को भी जलाया गया। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों अब जो है वो सही से रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट, तो वो सारी बात बताती है कि भी इस तरह से मेरा सारा पास था। और प्रेजेंट डेट की बात करते, प्रेजेंट डेट क्या है, 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। तो डायरी को अपनी डेडिकेट करती है और बताती है, डियरेस्ट डायरी, डियर डायरी, आवर एंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग। तो डायरी में कुछ क्लास की बातें लिख रही हैं जिसको हम आगे पढ़ रहे हैं। हमारी जो पूरी क्लास है वो क्या कर रही थी, शेकिंग विथ फियर एंड नर्वस। वो सारी की सारी जो क्लास थी वो पूरी नर्वस थी। क्यों नर्वस थी? द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच टीचर डिसाइड हु मूव अप टू नेक्स्ट फॉर्म। तो जो आगे टीचर्स की मीटिंग होने वाली जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा कौन नहीं जाएगा। विल केप्ट बैक हाफ द क्लास इज मेकिंग बैड, आधे क्लास के बच्चे शर्त लगा रहे थे। GN and I ourselves silly at two boys behind us, CN and Jackus, who have stoked their entire holiday saving on their bet। तो उन्होंने अपनी सारी हॉलीडे को बेट लगाने में ही क्या किया कि उस सेविंग्स को है वो बेट में ही लगा दिया। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास। तो सारा दिन उनकी एक ही बात हो रही थी कि तुम पास होगे, तुम नहीं होगे ना। ओ आई एम नोट, यस यू आर, तुम पास नहीं होने वाले, तुम हो जाओगे। तो इस तरह से बच्चे आपस में शर्त लगा रहे थे कौन पास होगा कौन नहीं होगा। नो आई एम नोट इवन जेस प्लीडिंग ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। तो यहाँ तक कि जो जीस की प्लीडिंग ग्लांस थी, मेरी जो एंग्री आउटबर्स्ट था, किसी भी कारण से वो चुप ही नहीं हो रहे थे। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज लाइक दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। तो फिर मतलब ये तो था ही कि क्लास में से क्वार्टर यानी 25% जो बच्चे हैं वो तो फेल हो ही जाएंगे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। लेकिन वो क्या कहती है कि टीचर्स का कुछ पता नहीं चलता कि वो किसको पास करेंगे किसको नहीं करेंगे। उसने क्या कहा है, टीचर्स अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर हैं अर्थ के अंदर। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ। तो कहती मुझे अपने और अपने फ्रेंड्स के बारे में पता चिंता नहीं थी। वी विल मेक इट, हम तो पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ। मुझे अगर अपनी बात करूं तो मैथ के बारे में श्योर नहीं हूं मैं। एनी वे ऑल वी कैन डू इट विज वेट। हम सभी एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो क्या है कि वेट करें। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट। और तब तक हम यही कहेंगे कि हमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए, यानी हम पास हो जाएंगे। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद माई टीचर्स। तो मेरी टीचर से अच्छी बनती है। दे आर 9 ऑफ देम, 9 है, 7 मैन है और 2 विमेन हैं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेस मैथ। जो मिस्टर किसिंग जो हैं, जो ओल्ड फैशन पर्सन है जो मैथ पढ़ाते हैं, वो एनॉयड विद मी, मुझसे पता नहीं कितने सालों से एजिस यानी बढ़ा चढ़ा के कहा गया कि कितने ही सालों से कितनी एजिस से ही वो मुझसे चिड़े हुए हैं। बिकॉज आई टॉक टू मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही बोलती हूँ क्लास में। आफ्टर सेवरल वार्निंग, बहुत सारी वार्निंग देने के बाद ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया एन एस्से ऑन द सब्जेक्ट। किस चीज़ पे एस्से लिखने के लिए दे दिया है? चैटर बुक्स के ऊपर। चैटर बुक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट इट? चैटर बुक्स के ऊपर आप क्या लिखोगे? आई वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड। मैंने कहा मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक के अंदर लिख लिया एंड टक्ड इट इन माई बैग, और उसको बैग में रख दिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप कर रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने पूरा होमवर्क फिनिश कर दिया, द नोट
अबाउट द एसे कोट माई आइज, जो उन्होंने मुझे ऐसे लिखने के लिए दिया था उस पर मेरा ध्यान चला गया। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, तो वो फाउंटेन पेन की जो टिप है उसको वो चबा रही थी और सोच रही थी। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड leave big spaces between the word, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking। तो फिर वो कहती है कि भाई बात करना जो है वो ज़रूरी है, तो वो ऐसा आर्ग्यूमेंट भी ढूंढ रही थी कि वो कन्विंस कर पाए सर को कि मैं क्लास में बात कर लूँ। आई थॉट एंड थॉट, वो सोचती गई सडनली उसको आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस, उसने 3 पेजेस लिखे। मिस्टर किसिंग एड असाइंड मी, जो उन्होंने मुझे लिखने के लिए कहा था और वो सेटिस्फाइड भी हो गए। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, उसने कहा कि बातें करना तो स्टूडेंट का ट्रेट ही होता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप अंडर इट कंट्रोल, लेकिन वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी बेस्ट। बट आई वुडंट नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ हैबिट सिंस माई मदर टॉक एज मच। तो कहती कि मैं इस हैबिट से खुद को क्योर भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा बोलती हैं। एंड आई डिड इफ़ आई नोट मोर, तो मैं भी उतना तो बोल ही लेती हूँ जितना ज़्यादा नहीं। एंड दैट्स देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और ये तो मेरी मम्मी से यानी इनहेरिटेंस में मुझे प्राप्त हुआ, इसको मैं रोक नहीं पाऊँगी। यानी उसको अपने हेरिडिटी से मिला है। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड एट लाफ एट आर्गूमेंट्स, तो मिस्टर किसिंग को उसके आर्गूमेंट्स पे हंसी आ गई थी। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन मैं अगले लेसन में बोलती गई तो इस साइड में उन्होंने मेरे को दोबारा ऐसे लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम आई वॉज सपोज टू बी ऑन एन इन corrigible चैटर बॉक्स, समथिंग दैट कांट बी करेक्टेड, तो बैड क्वालिटी यानी बैड क्वालिटी की वो बोलती ही जा रही है। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन, तो उसने वो लिख के उनको दे दिया, लेकिन मिस्टर किसिंग ने कोई भी कंप्लेन नहीं की 2 लेसन तक। हाउएवर डूइंग दैट, जब तीसरा लेसन हो रहा है, ही फाइनली हैड एन इनफ, उन्होंने अब उसको एनी को पनिशमेंट देने के लिए दोबारा से दे दिया काम। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे, तुम क्या ऐसे लिखोगी? क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। द क्लास, और क्लास में हंसी आने लगी और मुझे भी हंसी आ गई। वो बोलती है एनी फ्रैंक, दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, तो वो कहती कि मैंने अपनी बहुत ज़्यादा लिख लिया था इस चैटर बॉक्स के ऊपर, वो और ज़्यादा नहीं लिख पा रही थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, को लगा कि मुझे कुछ और लिखना होगा, समथिंग ओरिजिनल लिखना होगा। माई फ्रेंड सेन हु गुड एट पोइट्री, जो उसकी फ्रेंड है सेन जो पोइट्री में अच्छी है, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फॉर बिगनिंग टू एंड इन वर्स, तो उसने कहा कि वो पोइट्री की फॉर्म में उसको लिखने के लिए उसकी मदद करेगी। एंड आई जम्प फॉर जो, मैं खुशी के मारे कूद पड़ी। एंड मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी, मिस्टर किसिंग मेरा मजाक उड़ाना चाह रहे थे विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई हैड मेड श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन उसने श्योर किया कि जोक उनके ऊपर ही बन जाए। आई फिनिश माई पोएम, उसने पोएम लिखी, वो बहुत ही खूबसूरत थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ये मदर डक के बारे में थे, फादर स्वॉन के बारे में थे, विद 3 बेबी डकलिंग, 3 बेबी डकलिंग थे, वो आर बिटन टू डेथ, उनको इतना पीटा गया फादर के द्वारा कि वो जब तक मर नहीं गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते हैं। लकीली मिस्टर किसिंग को वो जोक है वो सही वे में उन्होंने लिया। ही रीड द पोएम, उन्होंने क्लास को भी पोएम सुनाई और उन्होंने अपने कमेंट्स भी किए, एडिंग हिज ओन कमेंट्स टू सेवरल अदर क्लासेस, दूसरी क्लासेस में भी ये पोएम को सुनाया। सिंस देन, तब के बाद, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, उसको क्लास में बोलने की इजाज़त दी गई। एंड हैवंट बीन असाइंड, और कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कंटेन मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स, आजकल मिस्टर किसिंग भी क्लास में जोक सुनाने लगे। यूवर एनी, तो वो डायरी में लिखती है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी, तो ये जो कुछ पार्ट है उसको अडेप्ट किया गया किससे? डायरी से, यंग गर्ल, फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल। और इसको किसने लिखा था डायरी को? एनी फ्रैंक ने। आशा करता हूँ तो मैंने इससे सोच रही वो अच्छा समझ आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।